ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें अंदर बाहर सफाई रखो, कोई भी गंदी आदत, बुरी आदत, कोई भी विकार में हमें नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ समझाया है। बाबा ने कहा अंदर बाहर साफ रहो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है ना कि दुकान सोने की है व कोयले की। दुकान बाहर से तो पता नहीं चलेगा, जब ताला खुलेगा तभी पता चलता है ना कि आदमी के अंदर कैसी सच्चाई सफाई है। इसीलिए हमें अपने हर समय वर्तमान में जीना है। हर दिन बाबा ने जो आज बताया ना उसको उतार ले, सारे दिन उसकी प्रैक्टिस करें और माया पेपर लाएगी, आपको ऐसा फंसाएगी ना कि आप फेल हो जाओगे। और कहते भी है ना कि यदि हम उदास हैं तो हम अतीत में हैं, जी रहे हैं। यदि हम चिंतित हैं तो हम भविष्य में जी रहे हैं। यदि हम शांति में हैं तो हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो डेली डेली का बाबा का ये ज्ञान हमें मिलता है, तो हमें अपने वर्तमान को सुंदर बनाते जाना है। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को पिता से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? ब्राह्मण बच्चों को भगवान से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, इस जन्म में बाबा का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। इस जन्म में भगवान का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। बाबा जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरे को दुख हो। दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है, स्तुति निंदा में समान रहना है। कोई भी बात आए, स्तुति की, निंदा की, बड़ाई, अपमान, सब में समान रहना है। हम दुख हरता सुख करता भगवान के बच्चे हैं, तो सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है, खुशी रहना है। और कहते भी है ना, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। तो वही ताकत भगवान हमें सिखा रहे हैं। बाबा बार बार बता रहे हैं ना कि सहनशीलता को धारण करो और बुद्धि से चलो। अपनी बुद्धि से ना हम बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े प्रॉब्लम का भी सामना कर सकते हैं। एक चिड़िया की कहानी सुनते हैं। एक दिन की बात है, एक चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान भर रही होती है। रास्ते में उसे गरुड़ मिल जाता है। गरुड़ इस चिड़िया को खाने को दौड़ता है। चिड़िया उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन गरुड़ उस पर रहम करने को तैयार नहीं होता। तब चिड़िया उसे बताती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लालन पालन के लिए जीवित रहना जरूरी है। तब गरुड़ इस पर चिड़िया के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे साथ दौड़ लगाओ उड़ने में। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। गरुड़ इस बात को जानता था कि चिड़िया का तो उसको दौड़ में हराना असंभव ही है, इसीलिए उसके सामने इतना कठिन शर्त रखा। चिड़िया के पास इस दौड़ के लिए हाँ करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन चिड़िया को इस बात का अंदाजा था कि गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वह इस दौड़ के लिए हाँ कर दी। पर वह गरुड़ से कहती है, जब तक ये दौड़ खत्म नहीं होता वह उसे नहीं मारेगा। पहले उसने ये शर्त रख दी। गरुड़ इस बात पर राजी हो गया। दौड़ शुरू होती है। चिड़िया फट से जाकर गरुड़ के सिर पर बैठ जाती है और जैसे ही गरुड़ दौड़ के आखिरी स्थान पर पहुंचता है, चिड़िया फट से उड़कर लाइन के पार पहुंच जाती है और जीत जाती है। गरुड़ उसकी चतुरता से बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। चिड़िया तुरंत ही वहां से उड़ जाती है और अपने रास्ते चल देती है। क्या शिक्षा मिली इससे? कि कठिन परिस्थितियों में हालातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और चतुरता के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। विरोधी या कार्य आपकी क्षमता से ज़्यादा मजबूत नहीं होते। हम पहले ही हार मान कर बैठ जाते हैं, बल्कि समझदारी और धैर्य से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना है, हम किसी भी हालत में जीत सकते हैं। और कहते हैं ना, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। इम्पॉसिबल वर्ड में भी लिखा है ना, आई एम पॉसिबल, है ना। तो इस तरह से हर एक बात में खुश रहना है,
और हमारे साथ तो हमें तो लॉटरी लगी हुई है, स्वयं भगवान हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। अच्छा, माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अभी क़यामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। बाबा बार बार बात समझा रहे हैं कि क्रोध नहीं करना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरी पर, पिता से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाबा की राय लेनी है, पिता समान दुख हरता सुख करता बनना है। हम किसके बच्चे हैं, सदा ये ध्यान रहे। वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर बनो। कैसे बनेंगे, पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए, संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। देखा, पास विद ऑनर अर्थात टॉप पर बच्चे की निशानी है कि मन के संकल्पों से भी सजा नहीं खाएंगे। सजा खाना अर्थात मन में जब वैर संकल्प चलता है, इसका उसका क्यों क्या ऐसे वैसे, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, इसको ऐसे करना चाहिए, ये क्या है, हम अपने मन को सजा दे रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं ना, उससे भी बचना है। धर्मराज की सजा तो बाद में मिलेगी जब ये शरीर छूटेगा, लेकिन उसके पहले हम अपने मन को प्यार करना सीखें, उसे सजाना सीखें। जब भी कोई माँ किचन में काम कर रही है, उसका छोटा सा बच्चा, उसको सुला कर आई है, अचानक वो उस किचन में सुनती है कि बच्चा रो रहा है जोर जोर से, हाँ, वो दौड़ कर आती है, खाना वाना जैसे ही बना रही है वो सब छोड़ करके गैस बंद करके तुरंत पहुंच जाती है और बच्चे को चुप कराती है, चुप कराती है, दूध पिलाती है, सुलाती है, फिर वो जाती है काम करने, है ना। ऐसा थोड़ी कि बच्चा को रोता छोड़ दे, नहीं, उसी तरह समझना है कि मन हमारा बच्चा है, जब किसी बात से वो तकलीफ में आ गया, वो रो रहा है, दुखी है, तो पहले बैठ कर उसको समझाए, ज्ञान दूध पिलाए, कोई गीत सुन ले, हाँ, मन को समझा दे, कहानी सुना दे, तैयार कर दे, निश्चिंत कर दे, चुप करा दे, उसके बाद अपने काम में लगे, है ना। नहीं तो बार बार मन को वही याद दिलाएंगे तो वो और रोएगा। तो मन को सजाए, वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी कि संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। चलिए, दीपक जलाने की भी बात आ गई, कल दीपावली है ना। तो ज्ञान का घी, ये शरीर हमारा मिट्टी का दीपक है, इसमें ज्ञान का घृत है और आत्मा इसकी ज्योति, तो यह जगी रहेगी ना तो खुशी गायब नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।